तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। और आपने देखा होगा, और अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको फील हो रहा होगा कि सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बराई आर स्क्वायर तक ही सीमित नहीं है, वो कहां तक और किस किस कॉन्सेप्ट से, किस किस फिजिक्स के टर्म से, टॉपिक से रिलेट हो रहा है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही, लेकिन कूलम्ब्स लॉ को रिलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से। ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपने 11th में सुना होगा, जहां पर आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, वहां पर आपके टीचर ने आपको बताया होगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं हूं आपके लिए, और इस वजह से मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं कि कूलम्ब्स लॉ रिलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा मास वाले में, सेंटर ऑफ मास अगर आपने पढ़ा है तो वहां मिला होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि लेंथ पर अगर बटा होगा चार्ज तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वही चार्ज किसी सरफेस पर बटा होगा तो उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वही चार्ज अगर किसी वॉल्यूम के अंदर पाया जाएगा, मतलब चार्ज इस तरह से हो कि वॉल्यूम को कैप्चर करे, तो उसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के सवाल से अगर कूलम्ब्स लॉ रिलेट करे तो किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से किसको तोड़ा जाता है। ये तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए, तब आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कूलम्ब्स लॉ का जितना भी लेक्चर है, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए तोड़ने के तरीके को पहले समझ लेते हैं। अगर तोड़ने का तरीका क्या है, कूलम्ब्स लॉ को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तोड़ने का तरीका क्या है, रॉड को, रॉड अगर दिया होगा तो रॉड को कैसे तोड़ेंगे, तो x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाके एकदम रट लीजिए इस बात को, आपको हर जगह काम देने वाला है। x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे। रिंग को तोड़ने का तरीका, तो रिंग को तोड़ने का तरीका क्या होगा, तो थीटा पे जाकर, ठीक है, रिंग को तोड़ने का तरीका, यहां तक रॉड को तोड़ने का तरीका, थीटा पे जाकर डी थीटा की एक आर्क लेंगे। ये रिंग है, थीटा पर जाएंगे, ये रिंग है, ठीक है, थीटा पर जाएंगे, ये थीटा हो गया, और थीटा पर जाकर एक डी थीटा की एक आर्क ले लेंगे, ये डी थीटा, तो ये डी थीटा की आर्क हो गई, इसको क्या बोलेंगे, आर डी थीटा, ठीक है। डी थीटा पे जाके आर डी थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। इस आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क आर डी थीटा, तो थीटा पे जाके डी थीटा, तो ये टुकड़ा मिल गया हमें। ये रिंग को तोड़ने का तरीका। अच्छा, डिस्क को तो कैसे तोड़ेंगे, तो डिस्क को तोड़ने का तरीका, आर पे जाके डी आर की एक रिंग बनेगी। ध्यान से अगर आप देखें तो, अगर आप थोड़ा सोचे इस चीज को, तो डिस्क को अगर आप तोड़िएगा, एक डिस्क है, तो उस डिस्क में से अगर आप पतली 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 पट्टियां निकालेंगे तो आपको एक रिंग महसूस होगा कि ये तो कलेक्शन ऑफ रिंग्स है जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और सारे रिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसको थोड़ा एज्यूम कीजिए, इसको थोड़ा अगर आप एज्यूम कीजिएगा तो आपको फील होगा कि ये एक रिंग मैंने रख दिया, फिर उसके बाद एक और रिंग रख दिया, फिर 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 एक और रिंग रख दिया, ऐसा रिंग रख दिया, और सब रिंग एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो आपको फील होगा कि वो ये तो डिस्क है, मतलब डिस्क एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ रिंग्स है। तो कलेक्शन ऑफ रिंग्स है, अगर डिस्क एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ रिंग्स है तो डिस्क को हम कैसे तोड़ेंगे, तो आर पे जाकर डी आर की एक रिंग ले लेंगे। अब आर पर जाकर डी आर की एक रिंग ले लेंगे, तो रिंग जैसे ही रिंग आ जाएगा तो रिंग का काम हमने किया है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आर पे जाकर, आर पे गए और डी आर, ये जो थिकनेस है ये डी आर है और इसकी हमने एक रिंग ले ली। अच्छा, इसके बाद हॉलो हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे, तो थीटा पे जाके डी थीटा की रिंग और मोटाई बनेगी आर डी थीटा, तो ये रहा, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर। थीटा पर गए, ये थीटा पर गए, डी थीटा की एक रिंग ली और ऐसा एक काटेंगे। देखिए ध्यान से इसको समझिए, ये मान लीजिए ये है, थीटा पर गए, ये थीटा हो गया, थीटा पर जाकर डी थीटा, तो ये टुकड़ा मिला। अब इस टुकड़े का एक, इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना,
ऐसे घुमाइएगा तो एक डी थीटा की एक ऐसा एक रिंग आपको देखने को मिलेगा, डी थीटा की एक रिंग आपको मिलेगी। ठीक है, आजू बाजू में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन सकते हैं क्योंकि मेरा मकान ही क्या बोले, अब मैं बोल नहीं सकता हूं। ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, थीटा डी थीटा आर डी थीटा, बात समझ में आ रही है। तो एक रिंग तैयार होगी, इसको इस तरह से तोड़ेंगे। अब जब रिंग बन जाएगी तो आपको रिंग का खेल मालूम है, रिंग का खेल मालूम है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर को तोड़ने का तरीका, आर पे जाकर डी आर का हॉलो स्फीयर लेंगे, तो ये सॉलिड स्फीयर है, तो आर पर जाएंगे, वही चीज है। सॉलिड स्फीयर को अगर आप ध्यान से देखें, सॉलिड स्फीयर तो कटोरी के ऊपर कटोरी के ऊपर कटोरी के ऊपर कटोरी आप सजाते जाओ और रेडियस उसका बढ़ाते जाओ तो वो एक डिस्क हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। सॉलिड, एक कटोरी, उसके बाद दूसरा कटोरी, उसके बाद तीसरा कटोरी, चौथा कटोरी, तो कटोरी के ऊपर कटोरी डाल दीजिएगा तो वो एक मोटा लेयर हो जाएगा और वो बन जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर। तो उसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, आर पे जाकर डी आर की एक स्फीयर ले लीजिएगा, हॉलो स्फीयर। तो इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं। अब जब तोड़ने का काम हमने समझ लिया है तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर और फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि अच्छा भैया इसका खेल क्या है और इसको बनाते कैसे। तो फटाक से आप इसको बिना वक्त जाए किए नोट कीजिए जल्दी से।